नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी मिली है मुस्कुराइए। जी हाँ मित्रों, जिंदगी मिली है मुस्कुराइए के 71वें एपिसोड में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ, 70वें एपिसोड के विजेता हुए हैं सुगंध कुमार। एक इंटरनेशनल बड़े स्तर के मोटिवेटर के बारे में हमने सवाल किया था। जी हाँ, हमने सवाल किया था नीक विजुसिक के बारे में हमने सवाल किया था। सही जवाब दिए हैं सुगंध कुमार। आप सबों ने उन्हें बधाई दी है। जी हाँ, फिर हम शुरू होते हैं 71वें एपिसोड जिंदगी मिली है मुस्कुराइए के 71वें एपिसोड में। भारत भूमि में बहुत बड़े बड़े महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व जो आज हमारे लिए आदर्श है, वैसे व्यक्तित्व जिन्हें हम सबों को आदर्श मानने की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाए ना, तो फिर भारत का मानचित्र पूरे विश्व में उसी तरह फैलेगा, उसी तरह भारत की महिमा की गान होगी जैसे पहले कभी हुआ करता था। जी हाँ, एक व्यक्तित्व के बारे में हम बताना चाहते हैं आपको, जिनके बारे में कहा गया है कि लीन थीन दिखते थे, वो 56 इंच दिखाते थे, कश्मीर की चर्चा थी, लाहौर जीत कर लाते थे। एक मोरल वैल्यू वाले बड़े नेता। जी हाँ, एक ईमानदार नेता, ईमानदारी के प्रकाष्ठा पर रहने वाले नेता, जिन्हें आज भी हम सब सैल्यूट करते हैं। आइए उनके कुछ वसूलों के बारे में चर्चा करते हैं। कैसे वो हमारे मोटिवेशनल व्यक्तित्व हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या उनका आकर्षण है, क्या उनके लिए अच्छाई है जिसे हम सबों को अपनाना चाहिए। बचपन से वो एथिक्स पर काम करने वाले व्यक्ति थे। जी हाँ, बचपन से मोरली ईमानदार थे, मजबूत व्यक्ति थे, अंदर से मजबूत थे, ईमानदार थे, चरित्रवान थे। एक बार की बात है कि अक्सर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें नाव पर नदी पार करना पड़ता था। एक बार उनके पास पैसे नहीं थे। नाव वाला ने कहा कि चलो आज तुम्हें हम ऐसे ही नदी पार करा देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नाव पर नहीं जाऊंगा। और उन्होंने तैर करके अपनी इस नदी को पार किया। एक ऐसे व्यक्तित्व जो बड़े व्यक्तित्व थे, विनम्रता इतनी, दूसरे को आदर देने का भाव इतना कि वो खुद चाहते थे कि उनके बच्चे भी यही अपनाए। जी हाँ, अपने बच्चों को कहा कि आज तुमने जो जिस तरह झुक करके उस व्यक्ति को प्रणाम किए, वो मुझे ठीक नहीं लगा। उनके बेटे ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो ठीक ढंग से प्रणाम किया है। फिर वो खुद अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम खड़ा हो जाओ, और उसे प्रणाम करके दिखाते हैं कि अगर तुमने इस तरह प्रणाम किया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरह प्रणाम नहीं किया है तो तुम्हें इस तरह प्रणाम करने की जरूरत है। जी हाँ, इतने बड़े नेता होने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री होने के बावजूद, उनके पास चढ़ने के लिए अपनी कोई गाड़ी नहीं थी। बहुत जिद किए बच्चे और पत्नी, तो उन्होंने एक फिएट एम्बेसडर कार लोन पे लिए, और लोन देने के लिए बैंक के तमाम अधिकारी तुरंत उसके घर पे आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बैंक के अधिकारियों को कहा कि इतनी तत्परता आप किसी साधारण व्यक्ति को लोन देने में तो नहीं दिखलाते हैं। जी हाँ, ऐसे बड़े व्यक्तित्व थे। और जब उनका देहांत हो गया, उस समय भी लोन के कुछ इंस्टॉलमेंट बाकी थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने उनके पत्नी को कहा कि हम सरकारी तौर पे आपके लोन का किस्त माफ कर देंगे। उनकी पत्नी ने कही कि नहीं, हमारे पति के आत्मा को ठेस पहुंचेगा, इसीलिए पेंशन की राशि से हम उनका इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्तित्व जो इतने विशाल नेता होने के बारे में बाद भी, इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद भी, इतने ईमानदार व्यक्तित्व होने के बाद भी हमेशा एथिक्स पे रहे हैं और जीवन पर्यंत चलते रहे हैं। हमें आज के नेताओं को, हम सबों को इनके बारे में पढ़ने की जरूरत है, इनके बारे में जानने की जरूरत है और इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जी हाँ मित्रों, आज हमारा एक सवाल होगा कि जिस बड़े व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको ये जानकारी दी है, कुछ उदाहरण दिए हैं, उस बड़े व्यक्तित्व का नाम क्या है, और उनका जो जन्मतिथि है, उसी जन्मतिथि को
एक और बड़े व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। उसी जन्मतिथि, उसी दिन के जन्मतिथि एक और बड़े व्यक्तित्व का जन्म है, इसीलिए उस व्यक्तित्व का नाम क्या है। यानी मेरा सवाल हुआ कि आज मैंने जो चर्चा की जिस बड़े व्यक्तित्व के बारे में, उनका नाम क्या है और उनका जन्म तिथि क्या है, उनका जन्म किस तिथि को हुआ था, और उसी तिथि को एक बड़े व्यक्तित्व के बारे में, जी हाँ, महीने के उसी दिनांक को, उसी डेट को हुआ है, उनका नाम क्या है। साल तो अलग अलग है लेकिन दिन वही है। आपको सही जवाब देना है। जो व्यक्ति हमारे सही इस सवाल का सही जवाब देंगे, एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन न रहे। पहले व्यक्ति जो सही जवाब देंगे उन्हें हम सम्मानित करेंगे। हमारा सवाल हुआ कि आज जिस बड़े व्यक्तित्व, बड़े नेता, जिस बड़े ईमानदार इथिक्स पे चलने वाले व्यक्तित्व की चर्चा की है, उनका जन्म किसी एक महीने, अंग्रेजी के महीने का एक निश्चित तिथि को हुआ था, डेट को हुआ था। उसी दिन एक बड़े विशाल व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। उसी तारीख को, उसी तिथि को, वह दोनों व्यक्तित्व का नाम क्या है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जिंदगी मिली है मुस्कुराइए। हमेशा देखते रहिए जिंदगी मिली है मुस्कुराइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आइए 71वें एपिसोड के सवाल का जवाब दीजिए और विजेता बनिए जिंदगी मिली है मुस्कुराइए के इस एपिसोड के। देखते रहिए और लोगों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए। हमेशा अपने आप को खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए और ईमानदारी से अपना जो काम है उस काम को करते रहिए। देखिए जिंदगी मिली है मुस्कुराइए राजेश चौधरी के साथ आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए जिंदगी मिली है मुस्कुराइए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।